चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान के सेकंड राउंड का शेड्यूल जारी हो चुका है और ये एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी हुआ है। मैं आपको यहां डेट वाइज शेड्यूल बताऊंगा, साथ साथ आपके जितने भी सारे काउंसलिंग रिलेटेड डाउट्स हैं राजस्थान के सेकेंड राउंड के, वो सारे के सारे डाउट्स मैं यहाँ दूर कर दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगी 6 सितंबर 25 को, यानी कि फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग होने के बाद अभी कितनी सीटें वैकेंट बची हैं वो जारी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट ज्वाइन नहीं किया है। तो ये किन किन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, उनकी जो वैकेंट सीट है वो सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगी 6 सितंबर 25 को। इसके बाद में जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन है 6 सितंबर 25 से, और लास्ट डेट इसकी रहेगी 10 सितंबर 25 तक। फीस डिपॉजिट आप शाम 4 बजे तक कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 आप रात 11:55 तक कर सकते हैं। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ओनली पार्ट 1 कंप्लीट किया था, तो वो उसी लॉगिन आईडी से पार्ट 2 कंप्लीट कर सकते हैं, फीस डिपॉजिट कर सकते हैं, सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट कर दिया है और वो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट भी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बता देता हूं। तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं, वो 10 सितंबर 25 तक कंप्लीट करने ही करने हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, पार्टिसिपेट किए हैं, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया है, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है यहां पर। इसके बाद में जो पीडब्ल्यूडी डिफेंस और एनआरआई कैंडिडेट हैं, उनके लिए लिस्ट जारी हो जाएगी 11 सितंबर 25 को, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। और इसके बाद में उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा 12 सितंबर 25 को। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिया है, पीडब्ल्यूडी डिफेंस, पैरामिलिट्री और एनआरआई कैंडिडेट जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले करवा लिया फर्स्ट राउंड में, उनको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी 13 सितंबर 25 को, और इसके बाद में प्रोविजनल वैकेंट सीट जो जारी होगी वो होगी 14 सितंबर 25 शाम 6 बजे। यानी कि अब जिन कैंडिडेट्स ने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन किया था और वो कैंडिडेट रिजाइन करना चाहते हैं, उनको ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में कहीं सीट मिल गई है, तो फर्स्ट राउंड वाली राजस्थान की सीट को छोड़ करके ऑल इंडिया की सीट में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो राजस्थान की सीट को 14 सितंबर 25 शाम 4 बजे तक रिजाइन कर सकते हैं। और इसके बाद रिजाइन करने के बाद जो सीट मैट्रिक्स जारी होगी वो 6 बजे जारी होगी 14 सितंबर 25 को। इसके बाद में सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होगी 15 से लेके 17 सितंबर 25 शाम 5 बजे तक सिक्योरिटी मनी आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था लेकिन सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं करवाई थी, वो कैंडिडेट यहां सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट की कंडीशन में 50,000 है, प्राइवेट की कंडीशन में 5 लाख है, और गवर्नमेंट मैनेजमेंट सीट पर जो पेमेंट सीट है उस पर 2 लाख रुपए है, और 10,000 रुपए है बीडीएस गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए। अब ऐसे कैंडिडेट जो 5 लाख रुपए फीस डिपॉजिट करेंगे वो प्राइवेट में भी एलिजिबल हैं और मैनेजमेंट सीट पर भी एलिजिबल हैं और गवर्नमेंट सीट पर भी एलिजिबल है। ऐसे कैंडिडेट जो 2 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे वो गवर्नमेंट की मैनेजमेंट और गवर्नमेंट सीट दोनों पर एलिजिबल हैं। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पार्ट 1 में फर्स्ट राउंड में उन्होंने बीडीएस में अप्लाई किया था, यानी कि लोअर सिक्योरिटी फीस अप्लाई की थी, जैसे बीडीएस की उन्होंने 10,000 डिपॉजिट किया था, अब वो एमबीबीएस में करना चाहते हैं तो उनके लिए 50,000 डिपॉजिट करना है, तो जो बैलेंस फीस है सिक्योरिटी मनी का वो यहाँ आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने गवर्नमेंट की मैनेजमेंट सीट के लिए 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे और वो अब 5 लाख रुपए डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट 3 लाख रुपए फिर से वो डिपॉजिट कर सकते हैं इसी डेट को, जो मैंने आपको डेट बताई है 15 से लेकर 17 सितंबर तक। तो मैं सोचता हूं ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा सिक्योरिटी अमाउंट के रिगार्डिंग। तो ऐसे कैंडिडेट जो कैंडिडेट पहले 50,000 डिपॉजिट किया था गवर्नमेंट के लिए, अब उनको सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट उनको नहीं मिलेगी, वो पेमेंट सीट लेना चाहते हैं, तो वो 1.5 लाख रुपए फिर से डिपॉजिट कर सकते हैं सिक्योरिटी अमाउंट और मैनेजमेंट सीट ले सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में चॉइस फिलिंग होगी आपकी
ये 15 से 17 तक होगी और ये रात 11:45 तक चॉइस फिलिंग होगी। अब सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं? एक तो वो कैंडिडेट जिनको सीट मिली थी, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या रिजाइन कर दिया, वो कैंडिडेट एलिजिबल है। ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट मिल गई, ज्वाइन कर लिया, अपग्रेड करना चाहते हैं, वो भी इसमें एलिजिबल है। ऐसे कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं वो, उनको भी यहाँ चॉइस फिल करनी है। तो इन सबको चॉइस फिल करनी है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर लिया और सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, जैसे एसएमएस के कैंडिडेट अपग्रेड नहीं करना चाहेंगे, तो उन कैंडिडेट्स को चॉइस फिल करने की आवश्यकता नहीं है। ज्वाइन कर लिया, उनको चॉइस फिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में प्रिंट होगा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है वो 18 सितंबर 25 को। इसके बाद में अलॉटमेंट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 19 सितंबर 25 को, और आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकते हैं 20 से लेकर 25 सितंबर 25 तक कर सकते हैं, 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक। इसके बाद में आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं, ये सेम डेट और सेम टाइम में। अब रिपोर्टिंग, अगर किसी कैंडिडेट को सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो एसएमएस जयपुर में रिपोर्ट करना है उसको, और साथ में अलॉटमेंट लेटर की 7 कॉपीज लेके जानी है और बाकी डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपीज लेके जानी है वहां पर रिपोर्ट के लिए। तो ये जो रिपोर्टिंग डेट रहेगी ये 20 से 25 सितंबर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहेगी हर एक दिन को। इसमें संडे को भी रिपोर्टिंग होती है, छुट्टी के दिन भी रिपोर्टिंग होती है वहां पर। तो एसएमएस में आपको रिपोर्ट करना है। अब ऐसे कैंडिडेट जिनका फर्स्ट राउंड में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था और सेकेंड राउंड में अपग्रेड हुआ है, तो उन कैंडिडेट्स को भी जयपुर जाना है और जयपुर जाकर के वहाँ फर्स्ट राउंड की जो सेकंड राउंड की सीट है उसको ज्वाइन करना है, और जो आपकी फीस और डॉक्यूमेंट्स हैं वो राउंड 1 की कॉलेज से राउंड 2 की कॉलेज में काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और अगर आपका इसमें फीस में डिफरेंस है, जैसे मान लो किसी कॉलेज की फीस फर्स्ट राउंड के अंदर कम थी, सेकंड राउंड में फीस वो ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ऐसे कैंडिडेट फर्स्ट राउंड वाली सीट ज़्यादा थी और सेकंड राउंड में जो उनको कॉलेज मिला है उसकी फीस कम है, तो आपको जो फीस आपकी ज़्यादा लगी थी फर्स्ट राउंड में, वो 48 आवर्स में आपको सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुई है वो आपको रिटर्न कर देगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड वाली कॉलेज की फीस सेकेंड राउंड में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, तो सेकेंड राउंड की कॉलेज आपको वो फीस डिपॉजिट कर देगी। अब इसमें ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज फिल किया था, सेकेंड राउंड में भी वही कॉलेज फिल कर दिया और उनको सेकेंड राउंड में ये सेम कॉलेज अलॉट हो गया है, लेकिन उनकी कैटेगरी और जो कोर्स टाइप है वो सेम है, तो उनको जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं है सेम कॉलेज के लिए। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनको सेकेंड राउंड में सेम कॉलेज तो मिल गया है, लेकिन कोर्स टाइप में जैसे MBBS हो गया, BDS हो गया, ये अलग अलग है और कैटेगरी अलग अलग है। जैसे फर्स्ट राउंड में उनको OBC में सीट मिली थी, सेकेंड राउंड में ओपन में मिलेगी, तो ऐसे कैंडिडेट को वहां ज्वाइन करना जरूरी है, नहीं तो आपका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हमें तो सेम कॉलेज मिला है, दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तो अगर आपकी कैटेगरी और कोर्स टाइप चेंज हुआ तो आपको वहां जयपुर जाकर के एसएमएस में सेकेंड राउंड में उस कॉलेज को ज्वाइन करना है जो आपको फर्स्ट राउंड में मिली थी, लेकिन ज्वाइन दोबारा करना है, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको पूरी करनी है वहां पर। इसके बाद आपका थर्ड राउंड का शेड्यूल है वो बाद में जारी कर दिया जाएगा और क्लासें 22 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, ये MCC ने भी नोटिस दे दिया था। ये तो ये आपको मैंने बता दिया है जरूरी बातें। लास्ट डेट रिजाइन की फर्स्ट राउंड की है वो 14 सितंबर शाम 4 बजे तक है। अगर आप फर्स्ट राउंड की सीट से रिजाइन करना चाहते हैं तो 14 सितंबर तक रिजाइन कर सकते हैं शाम 4 बजे तक। अगर आपका सिलेक्शन ऑल इंडिया में हो गया या किसी भी कारण से आप छोड़ना चाहते हैं तो उस सीट को आप छोड़ सकते हैं वहाँ से। तो ये इम्पोर्टेंट्स जो आपके डाउट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी और भी कोई आपका अगर डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो ये जानकारी थी राजस्थान के सेकंड राउंड के बारे में। बाकी अपडेट मिलते ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।